10वीं कक्षा का रिजल्ट आने के बाद सोहन लाल का लड़का 10वीं कक्षा में फेल हो गया। सोहन लाल खुद एक सरकारी अध्यापक हैं। किसी ने जब उसको यह बात बतलाई कि तुम्हारा लड़का 10वीं कक्षा में फेल हो गया, तो सोहन लाल ने सोचा कि लड़के ने मेहनत तो बहुत की है, कोई बात नहीं, वह फेल हो गया तो। दूसरी तरफ सोहन लाल का लड़का जो कि 10वीं कक्षा में फेल हो गया है, वह बहुत उदास था और वह सोच रहा था कि उसके फेल होने पर उसके मम्मी पापा उसको डांट फटकार करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ सोहन लाल भी यह सोच रहा था कि लड़के के फेल होने पर लड़के के दोस्त, उसके पेरेंट्स और पड़ोसी लड़के को परेशान करेंगे, चिढ़ाएंगे कि तू 10वीं कक्षा में फेल हो गया। तो सोहन लाल ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की। पार्टी में लड़का, लड़के के दोस्त और उसके दोस्त के पेरेंट्स और पड़ोसियों को इनवाइट किया गया। जैसे ही सभी लोग पार्टी में पहुंचे, सोहन लाल ने माइक से कहा कि मेरे लड़के ने मेहनत तो बहुत की थी, लेकिन वह फेल हो गया। मुझे इस बात का अफसोस नहीं है। कोई बात नहीं, वह फेल हो गया। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले साल पूरी मेहनत करके अच्छे नंबर लेकर वह पास होगा। जैसे ही सोहन लाल ने माइक पर यह बात कही, उसके लड़के के चेहरे पर खुशी थी। खुशी इस बात की थी कि उसके पापा ने उसको कोई डांट फटकार नहीं लगाई, बल्कि उसका प्रोत्साहन किया। दूसरी तरफ लड़के के दोस्त, उसके माता पिता और जो पड़ोसी पार्टी में आए हुए थे, वह आश्चर्य थे कि लड़के के फेल होने पर भी सोहनलाल उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। सोहनलाल ने दूसरी तरफ जो लड़के अच्छे अंक लेकर पास हुए हैं, उनकी भी प्रशंसा की, उनको बधाई दी। दोस्तों, इसमें कहानी में सोचने वाली बात और समझने वाली बात यह है कि जो बच्चे स्कूल में, कॉलेज में या किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं, उनका मनोबल टूट जाता है। वे ये सोचते हैं कि उनका सब कुछ खत्म हो गया। वहीं उनके माता पिता का यह राइट, यह अधिकार होता है और यह कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चों का प्रोत्साहन करें। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि जब हमारा बच्चा कभी फेल हो जाता है किसी भी एग्ज़ाम में, स्कूल के में, कॉलेज वाले में या गवर्नमेंट में, हम सोचते हैं कि हमारे पड़ोसी क्या कहेंगे और लड़के के दोस्त के माता पिता क्या कहेंगे। इससे हमारे जो बच्चे होते हैं वो डीमोटिवेट हो जाते हैं और उनका मनोबल डाउन हो जाता है। हमें चाहिए कि हमारे बच्चों का हम मनोबल बढ़ाएं। कोई बात नहीं, वह 10वीं कक्षा में या 12वीं में स्कूल में या गवर्नमेंट एग्ज़ाम में फेल हो गए हैं, तो मेहनत करके अगली बार पास हो जाएंगे। इसलिए हमें अपने बच्चों का मनोबल बढ़ाना चाहिए, न कि पड़ोसी के चक्कर में या किसी रिश्तेदार के चक्कर में उनका मनोबल डाउन करना चाहिए। हम इस वीडियो से यही सीख ले सकते हैं कि जो बच्चे किसी भी एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं और वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं कि उनके माता पिता उनको डांट फटकार लगाएंगे। और कई बार हमें देखा गया कि कोटा जैसी जगह, मुखर्जी नगर में भी बड़े बड़े शिक्षा संस्थानों में अच्छे पढ़े लिखे बच्चे, जब उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता, वह फांसी लगा लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो हमें चाहिए, हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे बच्चों का मनोबल बढ़ाएं। कोई बात नहीं, वह किसी एग्ज़ाम में फेल हो गए हैं, मेहनत करके अगली बार मेहनत करके वह पास भी हो सकते हैं और इसलिए हमें अपने बच्चों का मनोबल बढ़ाना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।